माँ मिल गई। राजू की माँ छाया देवी उसे बहुत प्यार करती। राजू भी अपनी माँ को बहुत मानता। स्कूल से जैसे ही वह घर आता माँ के गले लिपटकर उसे ढेर सारा प्यार करता था। कुछ दिनों बाद छाया की तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगती है। डॉक्टर ने बताया कि उसे कैंसर है। अभी राजू तीसरी कक्षा का एग्ज़ाम दे रहा था। एक दिन स्कूल से जब वह घर लौटा तो उसकी माँ बाहर लान में गहरी नींद में सो रही थी। ढेर सारे लोग वहाँ जमा थे। राजू माँ को जगाने की बड़ी कोशिश करता है, मगर अब भला वो कहाँ जागने वाली थी। मासूम राजू को तो ये भी नहीं पता था कि उसने आज क्या खो दिया था। वक्त बीतता गया। राजू की मासूम निगाहें माँ के लिए तरसती रही। राजू का दुख पिता से नहीं देखा गया। पिता ने राजू की माँ की कमी को दूर करने के लिए दूसरी शादी करने की सोची। काफ़ी टटोलने के बाद शीतल को अपनी दूसरी पत्नी बनाने का निश्चय किया। शीतल तलाकशुदा थी और उसकी 4 साल की बेटी भी थी। शीतल राजू को बहुत प्यार करती। राजू भी अपनी खोई माँ को पाकर बहुत खुश था। वह मुन्नी के साथ खेल कूद भी खूब किया करता था। बिना माँ के बेटे राजू के गम का एहसास राजू के पिता को बखूबी था। शायद इसलिए वह राजू को बहुत मानते। उसका शीतल के ख्याल रखने के बावजूद खुद राजू की देखरेख में कोई कसर नहीं छोड़ते। पिता की यही एक्सेस केयर शीतल को चुभने लगी थी। धीरे धीरे राजू को पिता के दिल में शीतल से अधिक राजू के लिए प्यार था। यही प्रेम शीतल के हृदय में राजू के लिए ईर्ष्या और नफरत पैदा करने की वजह बन गई। शीतल को अब राजू फूटी आंखों से भी नहीं भाता था। उसका सारा प्यार अब मुन्नी के लिए रह गया था। माँ के अंदर आए इस बदलाव से राजू काफ़ी दुखी रहने लगा। पिता के न रहने पर शीतल राजू को मुन्नी के साथ खेलने भी नहीं देती थी। राजू फिर भी शीतल को अपनी माँ ही समझता था। वो उसके लाख झटकने पर भी उसके पल्लू से ही बंधकर रहने का प्रयास करता था। तंग आकर खुद से दूर रखने के लिए शीतल उसे घरेलू कामों में उलझा कर रखने लगी। माँ के इस व्यवहार की शिकायत राजू ने कभी अपने पिता से नहीं की और न कोई काम करने से माँ को मना किया। राजू अपने माँ के द्वारा कहे गए हर काम में उसके अपनी माँ का प्यार झलकता था। उसे माँ के दिए काम को करने में बहुत खुशी मिलती थी। शीतल राजू के इस ढीठ रवैये से मन ही मन और गुस्साती थी। एक दिन राजू के पिता को ऑफिस के कामों से एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। शीतल बस इसी मौके का इंतजार कर रही थी। शीतल ने राजू को स्कूल न भेजकर उससे घर के सारे काम करवाए, मगर राजू खुशी खुशी माँ का कहना मानता रहा। काम खत्म करके राजू माँ के पास बैठकर टीवी देखने लगा। शीतल उसे पास देखकर अंदर ही अंदर जल भुन गई। उसे राजू को दूर भगाने का जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने राजू का हाथ पकड़कर आंगन के पास ले गई। थोड़ी ही देर उसने अपने सारे कपड़े लाकर राजू से धुलने को कहा। थका हारा राजू, जिसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, माँ के बताए काम को मन लगाकर करने लगा। जैसे उसने सारे कपड़े धुल कर टब में रखे, शीतल ने सारे कपड़े फिर से फर्श पर बिखेर दिए और राजू को धुलने को कहा। भूखा प्यासा राजू पूरी लगन से माँ के आदेश का पालन करता रहा। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। धीरे धीरे शाम और शाम से रात हो गई। कपड़े धुलते धुलते आधी रात के बाद न जाने कब राजू को नींद आ गई। सुबह शीतल ने राजू का कान ऐंठकर उसे नींद से जगाया। शीतल ने राजू से कहा, मैंने तुमको ये कपड़े धोने को कहा था और तुम आराम से सो रहे हो। राजू ने, नहीं माँ, बस आँख लग गई थी, अभी धुल देता हूँ। शीतल मन ही मन सोचने लगी कि ये किस मिट्टी का बना है। छाया ने इसे क्या खिला पिला कर बड़ा किया है। मेरे इतना परेशान करने पर भी यह मुझसे जरा भी नाराज नहीं है। माँ को परेशान देखकर राजू कपड़े धोते हुए शीतल से पूछा, क्या हुआ माँ, तुम क्या सोच रही हो? शीतल ने आखिरकार राजू से पूछ ही लिया। राजू, मैं तुमसे वही कपड़े बार बार धुलवाती हूँ, पर फिर भी तुम जरा भी गुस्सा नहीं आया, क्यों? राजू, माँ, तुम्हारे कपड़ों में भी मुझे तुम ही दिखाई देती हो, फिर मुझे ये काम करने में गुस्सा कैसे आ सकता है? बोलो माँ। अपने लिए राजू के मन में इतना प्यार जानकर शीतल का गला भरकर आया। उसने राजू के हाथों से कपड़े फेंक उसे अपनी गोद में उठा लिया। कहानी से सीख, अक्सर रिश्ते छोटी छोटी गलतफहमियों से टूट के बिखर जाते हैं। उन्हें जोड़कर रखने की
हमारी एक सच्ची कोशिश हमेशा रंग लाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी कहानी पसंद आ गई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और तब तक मैं मिलता हूँ अगली एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।